मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से आ रही है। आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। अनंतनाग में मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं। सेना के कर्नल और मेजर शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी भी शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने वहां पर आतंकियों को घेरा है, ये जानकारी फिलहाल आ रही है। 19RR के कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुए हैं। कश्मीर में 24 घंटे में 2 एनकाउंटर हुए। अनंतनाग में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनैक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में राजौरी और अनंतनाग में मुठभेड़ लगातार जारी है। मंगलवार को राजौरी जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो अभी भी फिलहाल जारी है। इस मुठभेड़ में सेना और पुलिस ने मिलकर 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। अनंतनाग मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं। सेना के कर्नल और मेजर शहीद हुए हैं। ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। 3 अफसर वहां पर शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के कर्नल और मेजर शहीद हुए हैं। अनंतनाग की मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं। सेना के कर्नल और मेजर शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी भी शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और कर्नल मनप्रीत सिंह जो कि शहीद हुए हैं। 19 राष्ट्रीय राइफल डीएसपी हुमायूं भट्ट भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के और तेजिंदर सिंह सोडी इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर जम्मू से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तेजिंदर जी, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस मुठभेड़ के बारे में और फिलहाल वहां क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी जो हैं वो कोकरनाग के जंगलों में छुपे हुए हैं। कोकरनाग साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले का एक तहसील है। वहां पर उसके बाद एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें सेना की 19RR और जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी शामिल थी। लेकिन जब सुरक्षा बल उस एरिया को जहां पर आतंकवादी छुपे हुए थे जीरो इन कर रहे थे, तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, क्योंकि आतंकवादी उस वक्त जंगल में छुपे हुए थे और पेड़ पौधों में आड़ लेकर वो बैठे हुए थे। तो इसलिए उन्हें ये एडवांटेज मिला और इनिशियल फायर फाइट में उन्होंने हमारे 3 अधिकारी, जिसमें सेना के 2 अधिकारी हैं, कर्नल मनप्रीत सिंह जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 19 राष्ट्रीय राइफल के, उसके बाद मेजर आशीष हैं जो वो भी 19 राष्ट्रीय राइफल से हैं, और डीएसपी हुमायूं हैं जो उस इलाके के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर थे, एसडीपीओ। ये काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, क्योंकि इनिशियल जो शुरुआती बुलेट्स थे वो इन लोगों ने झेले। उसके बाद इन्हें इवैक्यूएट करने की कोशिश की गई। आर्मी के चॉपर्स को भी वहां पर बुलाया गया, लेकिन जब इन्हें इवैक्यूएट करके सेना के 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहां पर डॉक्टर्स ने इन्हें नहीं बचा पाए, क्योंकि काफी खून बह चुका था और काफी गंभीर रूप से ये लोग घायल थे। तो इन 3 जिनमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, ये चंडीगढ़ के निवासी हैं, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं, ये देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे गए। हालांकि अभी जो इस वक्त कोकरनाग में जहां पर ये एनकाउंटर स्पॉट है, वहां पर अभी ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को वहां भेज दिया गया है। वहां पर पैरामिलिट्री जो अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां भी भेज दी गई हैं, और एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसके भी जवानों को वहां भेज दिया गया है। देखिए, इस ऑपरेशन में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्योंकि आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हैं, तो इसलिए वहां पर जो भारतीय सेना के जवान जो जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड हैं, उनको यहाँ पर हेली ड्रॉप किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है लश्कर तोयबा, उसकी एक फ्रंटल आउटफिट है जिसे दी रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से उन्होंने अपने आप को ये बताते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ये जो है घात लगा के हमला किया था सेना की टुकड़ी पे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पहले भी कई बार ये जो आतंकी संगठन है वो इस तरह की अफवाहें फैलाते रहे हैं, लेकिन
ये बड़ी दुखद खबर है कि 3 जांबाज जो हैं, जिनमें कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। जी तेजिंदर जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्ट्रेटजी क्या है कि अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है, ऐसे में लाइन ऑफ एक्शन किस तरीके का है और क्या लगता है एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर 2 जगहों पर अनंतनाग और राजौरी दोनों जगह मुठभेड़ होती है, क्या कोई और कनेक्शंस भी जुड़ते सामने आ रहे हैं? पाकिस्तान की हमेशा से ये चाल रहती है, पाकिस्तान के मंसूबे रहते हैं कि किस तरह से भारत में स्पेशली जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं उन्हें बिगाड़ा जाए, किस तरह से आतंकी हमले करके जम्मू कश्मीर में जो माहौल है दुनिया को ये दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर के हालात 2019 के बाद जब से धारा 370 को हटा दिया गया था तब से ठीक नहीं। आपने देखा होगा इस साल की शुरुआत में ही जम्मू के राजौरी में डांगरी इलाके में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें चुन चुन के हिंदुओं को आइडेंटिफाई किया गया था और उनको मारा गया था। लगभग 7 हिंदुओं की वहां पर निर्मम हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। तो आतंकवादियों का एक मंसूबा रहता है कि किस तरह से यहाँ पर ये दर्शाया जाए कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो खराब है। अगर आपको याद होगा, आज ही एक मुठभेड़ जो है वो नारला गांव है में जो जम्मू में पड़ता है, वहां पर भी एक मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकवादी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेजिंदर जी तमाम अपडेट्स देने के लिए। राजधानी लखनऊ में आज अचानक सड़कों पर सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियों का सायरन सुनाई देने लगे। फुल वेपन गियर के साथ कमांडोज राजधानी की सड़कों पर तेजी के साथ एक्शन करते दिखाई दिए। हर कोई चौंक गया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन इससे पहले कि लोग समझ पाते ये जाबाज कमांडो बेहद फुर्ती के साथ अपना काम कर चुके थे। दरअसल लखनऊ में आज एनएसजी और यूपी एटीएस ने ज्वाइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की। टेरर अटैक की सूरत में क्या कुछ किया जाए, कैसे हालात को काबू में किया जाए, आतंकियों का खात्मा कैसे किया जाए, ये यहां पर बताया गया। इसका लाइव रिहर्सल किया गया। राजधानी की 3 अहम वीवीआईपी लोकेशंस लोक भवन, चारबाग स्टेशन और प्लासियो मॉल में टेरर अटैक की मॉक ड्रिल के दौरान एनएसजी और यूपी एटीएस के कमांडोज का तालमेल और सूझबूझ के साथ खतरे से निपटने की तस्वीरें देखने को मिली। लखनऊ में एनएसजी का पावर शो। सीनियर अफसर यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं, जिनकी अगुवाई में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। एटीएस के सीनियर अफसर हैं और एनएसजी के अफसर अब किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। यूपी एटीएस के भी तमाम कमांडो आगे बढ़ गए हैं। जानकारी मिली है कि एक लावारिस बैग मिला है। वीवीआईपी इलाकों में मंडराए हेलीकॉप्टर। एक अलर्ट और मोर्चे पर मैन इन ब्लैक। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस पलासियो मॉल के सामने खड़ा हूं, जहां पर इस मॉकड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये यूपी एटीएस के कमांडोज हैं, जिन्होंने पलासियो के बाहर एक ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पोजीशन ली है।
आतंक को मुंहतोड़ जवाब, एनएसजी कमांडोज की दहाड़। लखनऊ में एनएसजी का ऑपरेशन गांडीव। और आइए अब आपको दिखाते हैं उन 3 वीवीआईपी लोकेशंस की तस्वीरें जहां स्मोक ड्रिल को अंजाम दिया गया। लोक भवन, चारबाग स्टेशन और लखनऊ का प्लासियो मॉल। लोक भवन में हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडोज को उतरने और खतरे को खत्म कर पूरे इलाके को सिक्योर करने का टास्क मिला था। वहीं चारबाग स्टेशन पर आतंकियों की फायरिंग कर भागने और एक बैग में बम होने की खबर मिली थी, जिसे बेहद फुर्ती के साथ कमांडोज की टीम ने डिस्पोज कर दिया। वहीं प्लासियो मॉल में एक कार ब्लास्ट और आतंकियों के अंदर छुपे होने की खबर पर कमांडोज ने घेराबंदी की और ताबड़तोड़ और सूझबूझ भरे एक्शन के जरिए खतरा खत्म कर दिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर एनएसजी और एटीएस कमांडोज के एक्शन की तस्वीरें। कैसे यहां जाबाज कमांडोज ने एक आतंकी वारदात को काबू में किया। मॉक ड्रिल की शुरुआत चारबाग स्टेशन से ही की गई थी। वक्त 4 बजे, जगह चारबाग स्टेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एनएसजी, लखनऊ पुलिस, एटीएस का एक संयुक्त ऑपरेशन गांडीव चल रहा है। एक बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना एनईआर रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है। और अभी अभी एक और सूचना मिली है कि एक लावारिस बैग मिला है। आप देख सकते हैं उसी लावारिस बैग की तलाश में जो बीडीडीएस है, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, वो निकल गया है और एनएसजी की एक टीम है। आप देख सकते हैं सीनियर अफसर यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं, जिनकी अगुवाई में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। एटीएस के सीनियर अफसर हैं और एनएसजी के अफसर अब किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। यूपी एटीएस के भी तमाम कमांडो आगे बढ़ गए हैं। जानकारी मिली है कि एक लावारिस बैग मिला है। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंकी विरोधी अभियान के तहत मॉक ड्रिल की हैं। एनएसजी के कमांडोज एक्शन में हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने फर्ज की राह पर यूपी एटीएस के कमांडो भी अडिग दिखे। दरअसल लखनऊ की सुरक्षा की अहमियत को समझते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनएसजी के साथ मिलकर ये बेहद अहम ड्रिल पूरी की है। इस ड्रिल में मुंबई की 26/11 जैसे किसी भी अनहोनी को वक्त पर ही नाकाम करने और आतंकियों के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का रिहर्सल किया गया। इस ड्रिल के लिए लखनऊ के 3 अहम पॉइंट्स को चुना गया: लोक भवन, चारबाग रेलवे स्टेशन और प्लासियो मॉल। ड्रिल की शुरुआत हुई एक अलर्ट के साथ। अचानक तमाम सुरक्षा एजेंसियों के सिक्योर कनेक्शंस पर अलर्ट आया। खबर ये कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकवादी बम फेंककर फायरिंग करते हुए मवैया की तरफ फरार हुए हैं। जैसे ही ये अलर्ट मिला कि यूपी पुलिस एक्टिव हो गई, लेकिन अभी पहले अलर्ट पर एक्शन की तैयारी चल ही रही थी कि दूसरी खबर भी आती है। चारबाग रेलवे स्टेशन से यहाँ वेटिंग हॉल के अंदर एक लावारिस बैग मिला है और आशंका है कि इसके अंदर हाई इंटेंसिटी बॉम्ब हो सकता है। फौरन बॉम्ब स्क्वाड को मौके पर रवाना करने की तैयारी होती है, लेकिन इसके बाद तीसरी खबर आती है प्लासियो मॉल से। यहाँ एक कार में बम ब्लास्ट हुआ है। हालात की गंभीरता को मापने के बाद फैसला ये होता है कि अब ऐसी स्थिति के लिए विशेष तौर पर ट्रेंड टीम को बुलाया जाए। यूपी एटीएस की टीम मौके की तरफ बढ़ती है और इसी बीच एंट्री होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ब्लैक कैट कमांडोज की।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर शुरू हो गई है। इस वक्त NER रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में इस एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल के तहत एक लावारिस बैग मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। ये सूचना जैसे ही फ्लैश होती है, चंद मिनटों के अंदर ही यहाँ पर UP ATS के जवान पहुँच जाते हैं। जो उनका बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, उसके जो लोग हैं वो पहुँच जाते हैं। किस तरह से उनकी कार्रवाई चलती है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, इसका मुजाहिरा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अपने तमाम साजो सामान से लैस होकर UP ATS के जवान जिन्होंने पोजीशन अपनी ले ली है, और जो लावारिस बैग है उसके पास भी कोई यंत्र रख दिया गया है BDDS की ओर से, और तमाम उनके जो अधिकारी हैं वो तैयारी कर रहे हैं किस तरह से उस बैग को अपने कब्जे में लेना है। अगर उसके अंदर कोई संदिग्ध वस्तु है, जी की ओर से इस मॉक ड्रिल को गांडीव एक्सरसाइज कहा जाता है। NER लखनऊ के NER रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में एक लावारिस बैग मिलने की सूचना फ्लैश हुई थी। मॉक ड्रिल के तहत आप देख सकते हैं किस तरह से बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के जवान तमाम अपने साजो सामान से लैस होकर मौके पर पहुंच चुके हैं और ड्रिल एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसी सूचना मिलती है तो उस वक्त उनको क्या करना होता है, ये पूरी कार्रवाई इस वक्त वेटिंग हॉल में की जा रही है। जो BDDS बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, उनके जवान यहाँ मौके पर मौजूद हैं और अपनी ड्रिल को परफॉर्म कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ड्रिल के तहत ही मीडिया को भी एक डिस्टेंस बनाने के लिए कहा गया। इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और जिस वेटिंग हॉल में ये लावारिस बैग मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ पर किस तरह से UP ATS के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रेलवे स्टेशन पर एक बम रखा है, बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है, लेकिन दिक्कत है कि कहीं से कोई छिपा आतंकी फायरिंग न कर दे। इसके लिए आगे आते हैं NSG के जाबाज। स्टेशन के हर कोने को सिक्योर किया जाता है। मॉडर्न वेपन्स और हाईली ट्रेंड ये कमांडोज पूरे स्टेशन को अपने घेरे में लेते हैं और शुरू होती है बम को डिफ्यूज करने की मुहिम। BDDS के जवानों की टीम पहुंचती है और लावारिस बैग को स्कैन कर कंफर्म किया जाता है कि बैग के अंदर क्या है। इसके बाद शुरू होती है बैग को सेफ साइड पर पहुंचाने की प्रक्रिया, ताकि बैग के अंदर अगर कोई खतरा हो तो उसे वक्त रहते खत्म किया जा सके। एक्सरसाइज कि उस बैग में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक या विस्फोटक नहीं मिला है। एक यात्री का बैग था वो, जो किसी काम से अचानक तबीयत खराब होने पर वो बाहर निकल गया था, लिहाजा उसका बैग कुछ देर के लिए यहाँ पर लावारिस हालत में था और अब वो बैग बरामद भी कर लिया गया है और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड ने कंफर्म कर दिया उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी होती है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। मॉकड्रिल का एक हिस्सा राजधानी के पौष इलाके में मौजूद प्लासियो मॉल के अंदर चल रहा था। यहां आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर पूरे एरिया को सिक्योर करने की ड्रिल की गई। इस दौरान कमांडोज भी एक्शन में दिखाई दिए। चारबाग रेलवे स्टेशन के हालात पर तेजी से काबू पा लिया गया। इसके बाद खबर मिली कि बम फेंक कर फरार होने वाले आतंकी राजधानी के प्लासियो मॉल के अंदर घुस चुके हैं, जिसके बाद तेजी के साथ कमांडोज की दूसरी टीम प्लासियो मॉल की उस जगह के लिए रवाना होती है जहां पर कार के अंदर ब्लास्ट की खबर मिली थी। मॉल के बाहर पहले से ही फायर ब्रिगेड के साथ फायर सर्विस के जवान मुस्तैद हो जाते हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और शुरू होता है ऑपरेशन गांडीव का दूसरा हिस्सा। राजधानी लखनऊ में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए पहली बार NSG और यूपी पुलिस के कमांडो द्वारा संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। एक मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के
उस पलासियो मॉल के सामने खड़ा हूं जहां पर इस मॉकड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये यूपी एटीएस के कमांडोज हैं जिन्होंने पलासियो के बाहर एक ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पोजीशन ली है। किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसकी जानकारी के लिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त आपको जो नजर आ रहे हैं ये यूपी एटीएस के कमांडोज हैं और कुछ ही देर बाद जो एनएसजी और नेशनल सुरक्षा गार्ड हैं उनके भी कमांडोज इस ऑपरेशन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि एक बड़े संख्या में जो यूपी एटीएस के कमांडोज हैं, यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, वो इस मॉक ड्रिल में शामिल हैं और बड़े स्तर पर इस मॉक ड्रिल को संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की गई। एनएसजी और यूपी एटीएस के कमांडोज पूरे मॉल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बख्तरबंद वाहनों से ब्लैक कैट कमांडोज मोर्चा संभाल लेते हैं और घेरा कसता जाता है और धीरे धीरे मॉल के हर एग्जिट पॉइंट को सील करते हुए चप्पे चप्पे की पड़ताल होती है और आखिरकार खतरे को खत्म करके मॉल और मॉल के अंदर मौजूद लोगों को सिक्योर किया जाता है। इस वक्त आपको पलासियो के गेट पर ये जो मूवमेंट दिख रहा है ये यूपी एटीएस के कमांडोज का है। ऐसी ड्रिल का मकसद राजधानी लखनऊ का, चाहे वो लोक भवन हो, विधानसभा हो, बापू भवन हो या फिर मॉल हो या फिर कोई अन्य सार्वजनिक स्थल पर अगर खुदा न खास्ता कोई आतंकी घटना होती है तो उसे किस तरह से निपटा जाएगा, उसके लिए यहाँ पर आज एनएसजी और यूपी पुलिस की तमाम इकाइयां, चाहे वो पुलिस हो, पीएसी हो या फिर यूपी एटीएस हो, उनके कमांडोज का एक संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए लाख टके की बात अमित शुक्ला और मिनका चौधरी के साथ।